नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज आनंद, सीनियर कंसल्टेंट फोर्टिस हॉस्पिटल, एक बार फिर आपके बीच। देखिए, आज मैं बात करूंगा एक ऐसी चीज के लिए जो हम सब करीब करीब एडल्ट्स तो ट्राई करते ही हैं। हम सब चाहते हैं, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ अस ये चाहते हैं कि हमारा वजन कम हो, हम छरहरे दिखें, और हम ये अच्छा भी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। रिसर्च बताती है कि 7 में से 6 लोग जो जीवन में ओवरवेट, ओबीस या मोटे रहे हैं, वो कभी ना कभी जीवन में अपने प्रयासों से सिग्निफिकेंट, काफ़ी बड़ी मात्रा में वजन कम करते हैं। बट इनमें से ऑलमोस्ट 90% लोग वेट गेन कर लेते हैं, दोबारा मोटे हो जाते हैं। अब इसका कारण क्या है? चूंकि मोटापा एक विश्वव्यापी बहुत बड़ी बीमारी है, तो इस पर बहुत रिसर्च हो रही है। तो रिसर्च कहती है कि अधिकतर लोग जो करते हैं वो करते ये हैं कि उनका वेट बढ़ गया, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई ताने दे रहा है, शादी में जाना है, व्हाटएवर, वो सारा ध्यान केंद्रित कर देते हैं सिर्फ वेट लूज करने पे, तुरंत, इमीडिएटली। एंड उनका लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग नहीं होती। उनको ये नहीं होता कि चलिए मैंने 10 किलो वजन कम तो कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या? तो जब वो 10 किलो वजन कम कर लेते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं, खुश हो जाते हैं, तालियां मिल जाती हैं, फेसबुक पे लाइक्स हो जाते हैं, और वो फिर पुरानी अपनी उन्हीं आदतों पे आ जाते हैं, और वो सारा प्रयास व्यर्थ हो जाता है। फिर वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उनको लगता है मैं तो कुछ कर नहीं सकता, एंड वो एक साइकिल में फंस जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप वेट लॉस के लिए कोई डाइट पे जाने की सोच रहे हैं, भले वो कीटोजेनिक डाइट हो, जीएम डाइट हो, कुछ भी करने की सोच रहे हैं, तो पहले अपने आप से, और सिर्फ अपने आप से पूछिए कि क्या ये जो डाइटिंग मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, इसको मैं जीवन भर निभा पाऊंगा। नाउ, अधिकतर वेट लॉस डाइट्स होती हैं और रिस्ट्रिक्टिव डाइट होती है, मतलब किसी ना किसी प्रकार से आत्म नियंत्रण बेस्ड डाइट्स होती हैं। तो या तो वो न्यूट्रिएंट रेस्ट्रिक्शन होता है, जैसे कि कम कार्बोहाइड्रेट या लो फैट, या टाइम रेस्ट्रिक्टेड डाइट होती है, जैसे आजकल बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, या कैलोरी रेस्ट्रिक्शन होता है, आप एक ऐप पे या कागज पे आपने क्या खाया वो कैलकुलेट करते हैं। देखिए, कुछ भी कीजिए, मेटा एनालिसिस लेवल की रिसर्च बताती है कि ये सारे तरीके बराबर इफेक्टिव हैं। व्हाट मैटर्स इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनमें से आपके लिए क्या काम करता है, यानी आप लंबे समय या जीवन भर कौन सा प्लान फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे ये गलती मैंने की, किसी को देख के मैंने मुझे याद है आज के कई साल पहले मैंने अपना सारा खाना एकदम सीमित कर दिया, और कुछ दिन बाद मेरा वजन तो कम हो गया, लेकिन अगली बार जब वो लौट के आया तो जो पहले वजन था उससे 2 किलो ज्यादा आया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्या चूज कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी वो 16 घंटे 18 घंटे बड़ा आसानी से भूखे रह लेते हैं, तो दैट वर्क्स फॉर देम। कुछ लोग कैलोरी काउंट करके और अपना खाना सीमित कर लेते हैं। कुछ लोग न्यूट्रिएंट कम कर देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देते हैं, फैट्स कम कर देते हैं। तो इट इज नाउ क्लिनिकली प्रूवन कि कोई भी रेस्ट्रिक्टिव डाइट दूसरे से बेहतर या खराब नहीं है। सिर्फ वो डाइट इंपॉर्टेंट है जो आप पे काम करती है। सो प्लीज एकदम दूसरे की देखी, मेरा देखा देखी कुछ ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। जो भी चूज कीजिए वो चूज कीजिए जीवन भर के लिए। यही सही तरीका है वजन न सिर्फ कम करने का, बट कम बनाए रखने का और हेल्दी रहने का। थैंक यू।